अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रेक देखा गया। ये क्रेक केन्या, इथियोपिया और तंजानिया में देखा गया। वीडियो फुटेज और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरे की पूरे कंट्री को एक बहुत बड़े क्रेक ने डिवाइड कर दिया है। इस क्रेक ने ना रोड देखी, ना फसलें, ना घर देखे, ना शहर। इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ 2 मिलीमीटर जितने पतले। लोगों का ख्याल था कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है, पर असल में साइंटिस्ट का कहना है कि अफ्रीका खंड 2 हिस्सों में बट रहा है। पहले ऐसा समझा जाता था कि अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर खड़ा है, लेकिन 1970 में कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे यह पता चला कि अफ्रीकन प्लेट टूट रही है। जियोलॉजिस्ट को पहले से इसकी खबर थी, लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या अफ्रीका वाकई में 2 हिस्सों में बट रहा है, जैसा कि करोड़ों साल पहले साउथ अमेरिका इससे अलग हुआ था? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ईस्ट अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है, रेड सी से लेकर मोजाम्बिक तक, और ये हर साल करीब 6 मिलीमीटर तक अफ्रीका खंड से दूर हो रहा है। यह भी हो सकता है कि ये पूरा हिस्सा अलग होकर एक आइलैंड बन जाए, या फिर इसके बीच रेड सी की तरह कोई नया ओशन नामोदार हो जाए, या फिर ये प्रोसेसर यहीं पर ही रुक जाए। साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो कुछ भी होगा इसको करीब 5 लाख साल लग जाएंगे, आगे चलकर जो भी हो। पर आज हम इस प्रोसेसर के यानी खंडीय प्रभाव को देख सकते हैं। अफ्रीका की गहराई में सिर्फ तबाह हुई ताकतें ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का 1/3 हिस्सा भी मौजूद है। यहाँ तक कि दुनिया में जब भी किसी नायाब मिनरल की तलाश करनी हो तो साइंटिस्ट सबसे पहले अफ्रीका की जमीन को चुनते हैं, क्योंकि उनको पक्का यकीन होता है कि यह कहीं और मिले ना मिले, अफ्रीका में जरूर मिलेगा। मिसाल के तौर पर कोलम्बाइट एक ऐसा मेटल है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में काम आता है। इसको अक्सर कोल्टन भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसको जंग नहीं लगना और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस मेटल में चप की तौर बनाए जाते हैं जो आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं। इस मेटल के 80% रिजर्व अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसी तरह एल्यूमीनियम के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला बैक्साइट भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और तो और दुनिया का सबसे कीमती जेम्स स्टोन डायमंड भी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही माइन होता है। ये सब कुछ अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अफ्रीका की बात हो तो सहारा डिजर्ट पर बात किए बिना टॉपिक खत्म नहीं होता। सिर्फ सहारा के अंदर ही इतने राज छुपे हैं जो अकेले ही पूरे अफ्रीका का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको स्पेस से देखा जा सकता है। 40 किलोमीटर बड़ा ये गोल निशान, जिसको आयुष, सहारा और डिजर्ट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसके नीचे कौन सा राज छुपा है? किंग तूतन खामून के नेकलेस का अनोखा पत्थर जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, वो सिर्फ सहारा के बीचों बीच पाया जाता था। सहारा के पहले यहाँ क्या होता था और कैसे ये इतने बड़े रेत के समंदर में बदल गया, वह भी सिर्फ अफ्रीका के नॉर्थ में, जबकि बाकी पूरी अफ्रीका हरा भरा और ट्रॉपिकल है।